मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आज संडे मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि चल कुछ बना देती हूँ, कुछ मेरे दिमाग में आ गया था तो मैंने सोचा कि चलो यही टॉपिक पे बात करते हैं आज। हाँ, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके, अगर कुछ अलग कर रहे हो, मतलब ये चैनल पे करूँ कि नहीं, या मैं कुछ और ट्राई करूँ, ऐसा मेरे दिमाग में अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा है। मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए थे जिसके बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। तो कुछ हॉरर स्टफ हुआ था तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। मैं बताऊंगी ऐसे, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, बट मैं बताऊंगी कि मुझे हॉरर स्टफ आई लव टू रीड। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती हूँ, मैं सीरीज़ ज़्यादा देखती हूँ। एंड उसमें से आई वुड से 90% तो हॉरर्स ही होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी हॉरर मूवी आप बोल दो और मैंने देख ली होती है। और ऐसा कोई हॉरर मूवी अभी तक मुझे मिला नहीं है, मतलब मेरे को देख के ऐसे बोलते हैं ना, डर लगे, ऐसा लगे कि रात को नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई हॉरर। हाँ, एक एक है टेरिफायर, अगर किसी ने देखा होगा तो। मतलब वो मूवी हॉरर से ज़्यादा वो इतना डिस्गस्टिंग था वो मूवी। और था क्या है, उसका थर्ड पार्ट भी अभी आने वाला है। एंड वो इतना डिस्गस्टिंग था, मैंने फर्स्ट पार्ट फिर भी देखा फर्स्ट पार्ट। और वो देख के मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत गंदा लगा मेरे को देख के। एंड फिर भी मैंने सेकेंड्स भी स्टार्ट किया, फर्स्ट कंप्लीट किया मैंने, फिर सेकेंड मैंने स्टार्ट किया। मैं क्या करती हूँ अभी, जैसे कि मेरे पास नाइट में टाइम होता है, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो वो टाइम पे मैं बिना मूवीज़ या बिना सीरीज़ के, मेरे म्यूज़िक के बिना मैं काम नहीं करती हूँ। मेरा ऑन ही रहता है ऐसा कुछ ना कुछ। तो अभी अभी मैंने बहुत कम कर दिया है देखना। मैं प्रेफर करती हूँ वो टाइम पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, रेस्ट करूँ, मैं नहीं देखती हूँ। बट एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, तो मैंने थर्ड, जो टेरिफायर का जो थर्ड पार्ट था वो तो मैंने देखा ही। मैंने ट्रेलर देखा था। सेकेंड पार्ट मैंने जो स्टार्ट किया था और उसके बाद मेरे को ना देखा नहीं गया मुझसे, मुझे सीरियसली देखा नहीं गया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड वो हॉरर नहीं है, वो हॉरर नहीं है, बट वो बहुत डिस्टर्बिंग है, डिस्गस्टिंग है वो मूवी। मतलब वो डायरेक्टर ने क्या सोच के बना दिया है, कभी कभी तो फील हो रहा है मेरे को वो डायरेक्टर खुद ही सीरियल किलर या ऐसा कुछ है नहीं कि क्या सोच के वो मूवी बनाया ना। सीरियसली बहुत गंदा मूवी है वो। एंड देख ही नहीं पाएगा कोई भी। मैंने तो फिर भी सेकेंड पार्ट भी हाफ मैंने बंद कर दिया था, लिटरली मैंने बोला बस इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकती, मैंने बंद कर दिया था। तो वो एक मैं बोल सकती हूँ मूवी जो मैंने आधे में छोड़ दिया था। नहीं तो मेरे को कुछ ऐसा कोई मूवी नहीं है कि देख के मैं बहुत डर जाऊँ, या है ही नहीं। एंड मैं वो वेट करूँ कि ऐसा कोई मूवी आए जिसको देख के मेरे को ऐसा लगे कि अरे ये है हॉरर मूवी। ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना सस्पेंस वो लोग क्रिएट करते हैं ना कि डर उधर ही आधा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं देख के। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे 3 इंसिडेंट्स है जो हुए हैं। एंड आई डू बिलीव इन गोस्ट और ये जो डीमन सब में, बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी इसके बारे में बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा भी था कि मैं ऐसा कोई और चैनल ओपन करूँगी जिसमें एक्सप्लेनेशन, बट वो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ। बट देखूँगी, डिपेंड करता है अभी फ्यूचर में, मे बी मैं कर सकूँ। ओके, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं तुम लोगों से डिस्कस करती हूँ इस वाला, ठीक है? Okay. तो ये वो टाइम का बात है जब मुझे पता भी नहीं था ये हॉरर क्या होता है। तो मतलब वो टाइम, मतलब मैं बहुत ऐसे, मैं 1980s की सब बात नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं आई थिंक मैं 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में कुछ थी। एंड मैं मेरे होम टाउन में थी। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो प्लेस का नाम मित्तूर है, तो मैं वहाँ पे थी। हम लोग घर पे सो रहे थे रात के टाइम पे। और मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है या कभी किसी ने फील किया होगा या नहीं। तो सब लोग सो गए थे रात के टाइम पे। और फिर सडनली नॉक हुआ डोर पे। तो नॉक हुआ तो यूजुअली क्या होता था वो टाइम पे, मेरे जो मामा है वो नाइट के टाइम पे घर पे आते थे काम से।
तो मैंने सोचा वही है। और पहला जब नॉक हुआ तो कोई उठा ही नहीं, कोई भी नहीं उठा। मैंने सोचा कि मैं जाके देख लेती हूँ। तो मैंने तो तभी कैसा था ना, हम लोग का अभी का जो घर है ना वो नहीं था, बहुत पहले वाला घर था एकदम। वो गांव में कैसे घर होते ना वैसे घर थे, वैसा घर था एक। तो उस तभी कैसा था में, यहाँ पे डोर था और यहाँ पे विंडो था। यहाँ डोर, मेन डोर एंड विंडो। तो नॉक हुआ जब, तो मैंने पहले तो उठ के चेक किया कि कोई उठा है क्या डोर ओपन करने के लिए, बट कोई नहीं उठा। तो फिर मैंने बोला मैं ही देख लेती हूँ, लेकिन मैंने डोर नहीं ओपन किया। मैं गई विंडो पे, क्योंकि विंडो से क्लियरली विजिबल था कि कौन खड़ा है करके। मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो मैंने प्रॉपर नॉक सुना था, तो मैंने बोला कि कोई नहीं है, ऐसे कैसा करके, कोई तो नॉक किया और अभी कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। तो मैंने इतना सीरियसली भी नहीं लिया और मैं जाके वापस सो गई। सोने के बाद सेकेंड नॉक हुआ तो मैंने बोला अरे फिर भी कोई उठ क्यों नहीं रहा है, नॉक हो रहा है डोर पे, कोई उठ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने जाके वापस देखा, विंडो से चेक किया और विंडो पे कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। और मैं बहुत तभी थोड़ा सा मैं डर गई थी, क्योंकि नॉक सिर्फ मुझे सुन रहा था और मेरा ऐसा हो गया था कि कोई उठ नहीं रहा है जो नॉक कर रहा है बाहर कोई दिख नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। तो मैंने सेकेंड नॉक देखा और मेरी फट गई थी उधर ही, तो कोई नहीं था उधर और मैं जल्दी जल्दी आके सो गई। इतने में थर्ड नॉक हुआ, जैसे मैं सोई ना थर्ड नॉक हुआ और मैं और डर गई। और सोचो, जो वो मूवीज़ में नहीं बताते कि नॉक हो रहा है या कोई दिख रहा है या कुछ है, तो ये लोग नहीं क्या बोलते ना, उठ के जाके कौन है कौन है। और मैं सच्ची बोलूँ, एक्चुअली में करते हैं वो लोग, एक्चुअली में मैंने किया। थर्ड नॉक जब ही हुआ ना तो मैं फिर से गई विंडो पे देखने के लिए, और विंडो पे फिर से कोई नहीं है। तो उतने में मैंने देखा कोई नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बोली कोई दिख क्यों नहीं रहा है। उतने में फिर और मैं बोलूँ किसको, मैंने मम्मी को भी उठाया बट मम्मी उठी ही नहीं और कोई नहीं उठ रहा था, ऑनेस्टली कोई नहीं उठ रहा था। अभी डोर नॉक हो रहा है, किसी ना किसी को तो सुनेगा ना मेरे अलावा, बट किसी को भी नहीं सुनाई दिया। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं जल्दी आके मम्मी को मैं पकड़ के सो गई। सोने के बाद थोड़ा टाइम गया, एक बोलते ना 10-15 मिनट्स, उसके बाद नॉक हुआ फिर से। तो मैंने बोला अभी क्या चालू है, और लेकिन वो नॉक पे मेरी मासी और मेरी मम्मी लोग सब उठ गए थे, तो उठ गए। और उसके बाद उन्होंने डोर ओपन किया, तो मेरे मामा खड़े थे। तो मैंने बोला क्या है, आप क्यों डरा रहा है रात को। मैं बोलते ना, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मामा के साथ, तो मैंने उनको बोला कि इतना रात को क्यों डरा रहा है, आप पहले क्यों 3 बार नॉक करके दिख रहा ही नहीं था, कहाँ गया था आप, पूछा मैंने। तो मेरे को बोलता है मेरे को बोले वो नहीं, मैंने तो कोई नॉक नहीं किया, मैं अभी जस्ट आया बोला। तो मेरे को सच्ची बोलो तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, उन्होंने ही किया 3 नॉक। बट मैंने बोला पहले भी 3 बार नॉक किया किसी ने, तो मम्मी लोग बोले कि कभी किया, हम लोगों को तो कोई नॉक नहीं सुनाई दिया। मैंने बोला तुम लोग सब सो रहे थे, कोई उठा ही नहीं करके। तो इन लोग रेडी ही नहीं थे, कोई भी नहीं मान रहा था। और मामा ने तो सीधा बोल दिया मेरे को कि ऐसा मैं तो अभी जस्ट आया और आते ही मैं अंदर आया करके, और मैं नॉक भी करूँ करके इतना जल्दी किधर भाग के जाऊँगा करके। वो भी पॉइंट था, बिकॉज नॉक होते ही मैं विंडो से देख रही थी और कोई भी था नहीं, और डिस्टेंस इतना है कि मुझे नहीं लगता कि मामा स्पीड में रात को भाग के पीछे जाएंगे तो वो फर्स्ट इंसिडेंट था जो मेरे लाइफ में हुआ था, और मुझे वो अभी तक याद इसीलिए है क्योंकि वो अभी तक एक क्या बोलते बाबा, सीक्रेट नहीं बोल सकते, एक वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में। तो वो बोलते ना, वो अभी तक मतलब अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उधर करके। ये देखो नॉक हुआ अभी फिर से 1 मिनट, कौन है, क्या हुआ रे अभी, क्या, मेरे को सुन नहीं रहा है। हाँ मेरा भाई है, देखो ना कैसे मैं नॉक के बारे में बात कर रही हूँ और नॉक हुआ एग्जैक्टली वही टाइम पे हुआ था। मेरी मम्मी ने बेचारे ने देखो काजू वाजू सब रखा है। तो हम तो ये हुआ था मेरे लाइफ में, तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसा कुछ। और मैं बोलूँ उसके बाद से शायद मैं
शायद मुझ में वो इंटरेस्ट आया उसके बारे में जानने का। मैं बचपन से ही हॉरर मूवीज़ देखती थी और मैं तुम लोगों को बोल सकती हूँ कि मैं कभी डरी नहीं। मैंने बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं और मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी है, रियल इंसिडेंट्स पढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कुछ बोलते हैं ना, डर नहीं लगा। बट एक है लास्ट वाला इंसिडेंट जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ये वीडियो में सिर्फ एक ही मेरा फर्स्ट 3 इंसिडेंट हुए हैं ऐसे लाइफ में, तो मैंने फर्स्ट वाला तुम लोग से शेयर किया। मेरे को ज़रूर बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, बिकॉज़ मैं अभी तक वो चीज़ याद करती हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा होता है कि कौन था, नॉक किसने किया था, क्योंकि मेरी बहन को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। मेरी बहन को मैंने जब बड़े होने के बाद उसको मैंने बताया था कि ऐसा कुछ हुआ था करके, पहले आई थिंक उसको भी पता नहीं था। एंड वो प्रॉपर 3 नॉक थे, जो अगर जो हॉरर स्टफ में बिलीव करता है उनको पता होगा 3 नॉक क्या होता है करके। तो वो 3 नॉक था। एंड मैंने मेरे जो होम टाउन है ना, मेरे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज सुने हैं, मतलब बहुत ऐसे बोलते हैं ना स्कैरी स्टोरीज सुने हैं वहाँ के बारे में, क्योंकि उधर कैसा है ना, हम लोग का जो घर है उसके ही जो बोलते हैं ना हाईवे, तो बोलते हैं ना हाईवे होता है वहाँ पे। हाईवे मतलब वो दैट इज़ द मेन रोड दैट कनेक्ट्स टू मैंगलोर, तो ऐसा है वो। तो मेन रोड है एंड वहाँ पे बहुत जाने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं कितने, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा बहुत कुछ हुआ होता है लोगों के साथ, एक्सीडेंट्स हुए हैं तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स हुए तो उनके जो स्पिरिट्स है वो तो रहेंगे ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और मेरे घर में ही ऐसा हुआ भी है, इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ ये सारी चीज़ों पे। तो मुझे बताना, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि वो टाइम पे क्या हुआ रहेगा। बिकॉज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये मेरे मामा का काम तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बोला उससे तो वही लगता है वही थे, बाद में आए थे। लेकिन उसके पहले जो 3 नॉक हुआ था वो किसका हुआ था और क्यों हुआ था, और कोई उठा क्यों नहीं, सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दिया और मैंने ही क्यों चेक किया उठ के, ओवर एक्टिंग, तो मैंने क्यों चेक किया वो भी मुझे अभी तक पता नहीं है। वो मैं तो वैसे भी उठ के चेक कर रही थी, तो मैं देख ही रही थी कि कोई उठ क्यों नहीं रहा है। तो मैं तुम लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। ये यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और वीडियोस ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। तो एंड मम्मी के अपडेट के बारे में, शी इज़ डूइंग वेल, वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है ट्रीटमेंट को, वो ठीक है, अभी घर पे ही है, बाहर है। और ये देखो मेरी मम्मी बेचारी मेरे लिए ये सब देके गई, नट्स, डेट्स, फिर कैश्यू, वो सब देके गई मेरे को खाने के लिए, और मैं इधर टाइम पास कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ। सेकेंड स्टोरी, मेरे लाइफ का सेकेंड इंसिडेंट मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।